गुरु प्यारी सास संगत जी प्यार नाल कहना धैन निरंकार जी। जिसने लिया प्रभु का सहारा वो हुआ ना कभी बेसहारा। दुनिया देखती ही रह गई पर आगे बढ़ता गया प्रभु का प्यारा। जिसने लिया आधार निरंकार का उसका हुआ जीवन बेड़ा पार। सत्संग जी, आज उपस्थित हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। इसे पूरा जरूर सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए आज की साखी सुने। सास संगत जी, एक जंगल में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उस दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। उसी जंगल में एक बादशाह शिकार के लिए आए। दोपहर का समय था। बादशाह को बहुत प्यास लगी थी। पानी नहीं मिल रहा था। अचानक बादशाह की भेंट एक चरवाहे से हुई। उसके पास पानी भी था जो उसने बादशाह को आदर सहित पीने के लिए दिया। बादशाह ने पानी पी लिया। बादशाह ने खुश होकर चरवाहे से कहा कि जब भी कोई आवश्यकता हो तो आप मेरे महल में आकर मुझसे मिलना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। सत्संग जी, शाम हो गई तो दोनों अपने अपने घर लौट गए। चरवाहे के दिन भर पूरा वृतांत शाम को अपनी पत्नी से बतलाया। चरवाहे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि कल सुबह ही आप बादशाह के घर पहुंचकर वहां से ढेर सारा धन मांग कर ले आओ, जिससे हमारी मुसीबत दूर हो जाए। दूसरे दिन चरवाहा बादशाह के पास पहुंचा तो उस समय बादशाह नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद बादशाह चरवाहे से बड़े प्रेम के साथ मिला और बोला कि बताओ कितना धन चाहिए। चरवाहे ने जवाब दिया, कृपया आप पहले ये बताएं कि आप दोनों हाथ फैलाकर क्या कर रहे थे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं तो अपने खुदा से दोनों हाथ फैलाकर धन मांग रहा था कि खुदा मुझे ढेर सारा धन दो, जिससे मैं उसको गरीबों में बांट सकूं। ये सुनकर चरवाहे ने जवाब दिया कि हुजूर, जब आप भी खुदा से ही मांग कर देते हो तो मैं भी खुदा से ही मांग लूं। ये कहकर चरवाहा खाली हाथ अपने गांव की तरफ लौट गया। रास्ते में उसके पैर में अचानक ठोकर लगी तो चरवाहे ने उस वस्तु को जमीन से खोदना शुरू कर दिया जिससे उसके पैर में ठोकर लगी थी। सत्संग जी, जमीन के नीचे से एक काफी बड़ा बर्तन मिला जिसमें सोने की असरफियां भरी थी। चरवाहे ने उस बर्तन को उसी जगह पर गाड़ दिया और कहा कि हे खुदा, जब तूने धन देना ही है तो मेरी झोपड़ी में ही देना। मैं इस वजन को अपने सिर पर कहाँ ढोता फिरूंगा। ये कहकर चरवाहा अपनी झोपड़ी की तरफ लौट ही रहा था कि उसकी पत्नी ने गांव भर में ये शोर मचा दिया कि अब हम गरीब नहीं रहेंगे। मेरे पति बादशाह के यहाँ से ढेर सारा धन लेने गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। अब पत्नी की बात सुनकर उसी गांव के चार चोर शाम को उनकी झोपड़ी के पीछे छिपकर खड़े हो गए। शाम को घर पहुंचकर चरवाहे ने दिन भर का हाल अपनी पत्नी को सुनाया तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं जी, हम कल रात में ही उस धन को निकाल कर ले आएंगे। ये बात सुनकर चारों चोरों ने उसी रात को धन वाली जगह पर पहुंचकर उस बड़े से बर्तन को जमीन में से खोद कर निकाल लिया और जब ढक्कन खोलकर देखा तो उस बर्तन में सांप बिच्छू भरे थे। चारों चोरों ने सलाह की कि क्यों ना हम इस बर्तन का मुंह बंद करके इसको चरवाहे के छप्पर पर उड़ेल दें और उन चोरों ने ऐसा ही किया।
वो बर्तन सर पर उठाकर ले आए और चरवाहे की छप्पर पर डालने लगे। सात संगत जी, ईश्वर की कृपा से उस बर्तन में से वही सोने की असरफियां निकलने लगी। शोर सुनकर चरवाहे की आंखें खुली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, जागो और देखो, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सात संगत जी, सतगुरु दातार की कृपा प्रगति का मार्ग खोलती है। इसके साथ कठिन परिश्रम करना भी आवश्यक है। हम प्रभु का आश्रय लें और अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करें तो प्रभु भी हमारे साथ रहते हैं। जो निरंकार का आश्रय लेकर अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करते हैं, वो अपने कार्य में जरूर सफल होते हैं। सात संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, शेयर जरूर करें। सात संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।